हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो आप लोग के लिए जो केस लेकर के आए हैं, यह जो केस जो है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस है। जब नॉर्मल पाचुरेशन के बाद भी अगर प्लेसेंटा या एबॉर्शन के बाद भी प्लेसेंटा 24 घंटे के अंदर में नहीं गिरता है तो वह रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस में होता है। इस पशु को जो है पाचुरेशन हुए 24 घंटा से ऊपर हो गया, इसका प्लेसेंटा में बदबू भी आ रहा है। पशुपालक ने बताया कि इसका नॉर्मल बच्चा दिया था, डिलीवरी हुआ था, लेकिन फिर भी प्लेसेंटा इसका नहीं गिर रहा है। प्लेसेंटा कोटिलेडन से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण जो है कि जेड जो है धीरे धीरे जब पाचुरेशन होता है उसके बाद प्लेसेंटा निक्रेटिव होने लगता है और वह बाहर निकलने लगता है। लेकिन कभी कभी पशु में, खास करके डेयरी फार्म के पशुओं में, प्लेसेंटा रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका कारण न्यूट्रिशन होता है और ज़्यादा मात्रा में पशु को रखने के कारण पशु को बैठने में सक्षम नहीं हो पाता है। क्योंकि जब भी अगर कोई पशु नॉर्मल बच्चा देती है या डिलीवरी हो तो उसे एकांत जगह पर रखें और घंटे घंटे पर उसके बच्चे को पिलाएं, या बच्चा नहीं है तो उसके दूध को थोड़े थोड़े देर पर निकाला करें। साथ में यूट्राइन टॉनिक ज़रूर इस्तेमाल करें और घरेलू उपचार के लिए उसमें आप बांस का पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं या धान भी दे सकते हैं। इस पशु को पशुपालक ने बताया कि इसे यूट्राइन टॉनिक का भी इस्तेमाल किया, इसका दूध भी घंटे घंटे बछड़े को इसका पिलाया, थोड़ा दूध निकाला भी, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं आया। प्लेसेंटा जैसे दिख रहा था थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, उसी तरह रह गया। पशुपालक की सारी चीज़ देने के बाद भी जब पशु जेर नहीं गिराया, तब इसका पशुपालक ने यहाँ तक बताया कि इसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव बढ़ाने के लिए इसका इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर 12 घंटे के बाद पशु जेर नहीं डालती है तो उसका उम्मीद बहुत ही कम हो जाता है। बहुत लोग प्लेसेंटा नहीं भी निकालते हैं। प्लेसेंटा नहीं निकालने से पशु का स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही प्लेसेंटा अंदर सड़ना शुरू होता है, जब टॉक्सिन बनना शुरू होता है, पशु का टेम्परेचर आने लगता है, पशु चारा खाना बंद कर देता है और धीरे धीरे उसका जो शरीर और हेल्थ गिरने लगता है, शरीर टूटने लगता है, दूध घटने लगता है और फिर धीरे धीरे मेट्राइटिस में चला जाता है, जिसके वजह से उस ब्यात का दूध उत्पादन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। पशु चाह करके भी बहुत प्रयास के बाद बच पाता है और ये देखिए प्लेसेंटा जो है पूरा निकल गया। प्लेसेंटा जब भी आप निकालें तो अनुभवी और अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। प्लेसेंटा अगर सही से निकालते हैं तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होता, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, और ये पूरी प्लेसेंटा इसका बाहर आ गया है और इसमें ज़रा सा भी आपको कहीं भी ब्लड नहीं दिखेगा। अगर प्लेसेंटा सही से आप नहीं निकालते हैं तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लेसेंटा अगर खींच रहे हैं आप तो वहाँ अंदर में टेयरिंग होता है कोटिलेडन में, जिसकी वजह से होता है कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोटिलेडन से प्लेसेंटा छुड़ाने आता है तो आपको ब्लीडिंग नहीं होता है और पूरी आराम से जो है पूरा प्लेसेंटा निकलता है। लेकिन वही पशु अगर एबॉर्शन किया हुआ है वो या तो उसका प्लेसेंटा नहीं निकल पाता है सही से, क्योंकि उसके प्लेसेंटा जो है वो पका हुआ नहीं रहता है, समय से पहले देने के कारण है कि प्लेसेंटा जैसे ही आप कोटिलेडन से छुड़ाएंगे, आधा छूटने के बाद वहीं पर कोटिलेडन में ही टूट जाता है। इसीलिए अगर आप ज़्यादा जोर लगाते हैं कोटिलेडन पर तो उसमें टेयरिंग होगा, टेयरिंग होने के बाद ब्लीडिंग होने लगता है। इसीलिए जो है एबॉर्शन
में जो है प्लेसेंटा पूरी तरह से बहुत पशुओं को नहीं निकल पाता है। प्लेसेंटा निकालने के बाद आपको सबसे पहले तो उसमें ओरिप्रीम आयु या कोई भी यूट्राइन बोलस ज़रूर डालें, आयु डालें। साथ में इसमें टेटनस के इंजेक्शन लगाना है। एंटीबायोटिक के रूप में सेफ्टिपोर सोडियम का इस्तेमाल करें। एनाल्जेसिक के लिए